ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और हमारे साथ इस वक्त असद महमूद साहब मौजूद हैं। आप तज्जियाकार हैं, इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। असद महमूद साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है। कुछ देर में उनसे बात करते हैं, लेकिन इस वक्त जो मुल्क जिन हालात में है उसमें हम ये कह सकते हैं कि मुल्क को वाकई ही तमाम सियासतदानों को मिलकर चलने की जरूरत है। असद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप तज्जियाकार हैं, इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। असद महमूद साहब, यकीनन पाकिस्तान को 75 साल हो चुके हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसके साथ ही आप काफ़ी अपनी राय जो है वो एक बिल्कुल न्यूट्रल तरह से आप राय देते हैं। मुझे ये बताइएगा कि क्या आप समझते हैं कि जो मुल्क मौजूदा दौर से गुजर रहा है, जो मसाइल हैं हमें, इसमें क्या तमाम सियासतदानों को मिल के चलने की ज़रूरत है? क्या इस वक्त मुल्क को वाकई ही ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है? हेलो। जी सर, आप मुझे सुन सकते हैं? ये ये बीच में मुझे बहुत आपकी वो आवाज़ इस तरह की आ रही है। बहुत से मसाइल हैं और इस वक्त जिस तरह से कराची में मौसम की सूरत हाल है, यकीनन इसमें हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा लाइन डिस्टर्ब हुई है। यकीनन बहुत जल्दी राब्ता असद महमूद साहब से हमारा हो जाएगा। असद महमूद साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी, मैं सुन सकता हूँ आपको, जी बिल्कुल, आई कैन हियर यू। जी। यहाँ पे एक सवाल जो बनता है, पाकिस्तान को बने हुए 75 साल हो चुके हैं, हम आज़ादी की खुशियां भी मना रहे हैं, ये पूरे महीने हम आज़ादी की खुशियां बनाएंगे, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, जो मसाइल हैं, ये पहले नहीं देखे गए। आप क्या समझते हैं कि वाकई ही आपस के मसाइल को बुला के एक ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है, ताकि ये जो सियासी मसाइल हैं इससे निकल के मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन किया जा सके? क्या कॉमेंट करेंगे इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक समझता हूँ कि ये इस वक्त की सूरत हाल है। इकॉनमी की बात करते हैं, रेस्टलेसनेस की बात, ओवरऑल लोगों की परेशानी को देखते हैं, दुनिया के रीजन के साथ आप समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि एक ग्रैंड डायलॉग की जरूरत इज इम्पोर्टेंट। वाई पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये के जो इख्तलाफात हैं उनको लें, जो उन्होंने पॉलिटिक्स करनी है सिर्फ वो फोकस करें। वो अगर ये कोई मुश्किल वक्त क्लियर आउट करना है और कैसे लेके जाना है, वाई बिकॉज इतना पॉलिटिक्स के अंदर इस वक्त इस के अंदर अनसर्टेनिटी अपने मुल्क को पिछले जो चार आगे एक लिहाज आई डोंट थिंक सो कि आप आएगी। ये तो आप ओके, IMF डॉलर नीचे आ रहा है, अच्छा स्टॉक आ रही है, सारा कुछ है, लेकिन मैं करूं चाहे वो किसी शहर के अंदर मौजूद हो, आप यकीन माने को इस है कि हम आप तो शायद पॉलिटिकल लोग चीज जो है, शायद उनको ये रियलाइजेशन, उनका सिर्फ एक ही काम है, मोटिवेटेड गोल्स को अचीव, अपने जाती फायदे के टाइम्स आपको लगता है कि पाकिस्तान को पीछे छोड़ असद अपनी महमूद जाती साहब की मफादात की आवाज़ कुछ सियासत। हमें कट कट के आ रही है, हम पूछेंगे कि क्या आवाज़ आप हमारी सुन सकते हैं असद महमूद साहब? मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ, बिल्कुल। आपकी तरफ से कुछ लाइन का थोड़ा सा अच्छा अच्छा। डिसऑर्डर आ रहा है, मेरा ख्याल है कि वापस से कनेक्ट करते हैं इनको। असद महमूद साहब को मैं एमसीआर से कहूँगी कि फिर से इनको कनेक्ट करें। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे असद महमूद साहब ने कहा कि यहाँ पे वाकई ही मुल्क इस वक्त जिस माशी मसाइल का शिकार है, ये पहले कभी नहीं देखा गया। जिस तरह से महंगाई का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, ये पाकिस्तान की 75 साल जो एक आज़ादी थी, इसमें कभी भी नहीं देखा गया कि इस तरह से हो। जी असद महमूद साहब, अब आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी जी। अच्छा, तो मैं इत्तेफाक करता हूँ जो आपका बिल्कुल, मेरा ख्याल है हमारी एक दूसरे के साथ बैठना चाहिए, जितने भी ऐसे मामला के हल कर सकते हैं की बेहतरी के लिए, और उससे भी बढ़ के
बेहतरी के लिए कुछ काम, इनको सर्टनली बैठना चाहिए। बट आई एम फेयरफुल कि ये लोग ये अपने ईगो के पॉलिटिकल जो लोग हैं, कब मैं अभी भी बताऊं, आप सोचता तो हूं कि अविश के ये इनके रवैये में, इनके एटीट्यूड में बेहतरी आए, बट पिछले 3-4-5 दहाइयां लोगों को, पाकिस्तान को रूल करते लगता है कि ये कोई बेहतरी की सूरत आएगी। स्टिल वी आर होपफुल कि आई विश, टू माय माइंड आई डोंट थिंक सो होती नजर आएंगी। अच्छा, यहाँ मैं ये कहूँगी कि थोड़ी सी आवाज़ मेरा ख्याल है कि नाजरीन को भी ठीक नहीं जा रही होगी। यहाँ पे हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद, ताकि बहुत अच्छे तरीके से हम कनेक्ट कर सकें और आवाज़ नाजरीन को भी बेहतर तरीके से आ सके। एक ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं असद महमूद साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे एक और चीज़ जो पूछना बहुत ज़्यादा अहम है, इस वक्त इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ एक प्लान बनाया गया है कि किसी भी तरह खान को डिस्क्वालीफाई कर दो और उसके बाद जो है वहाँ से नवाज शरीफ को बुलाओ, और उसके बाद ये कहें कि ठीक है जनाब, ये भी डिस्क्वालीफाई हैं, हम इनको मौका देते हैं, आप नवाज शरीफ साहब को भी सामने लाएं। तो आपको लगता है कि बाकी ऐसा कोई प्लान है, जब खान साहब को अपनी कामयाबी नजर आ ही रही है तरफ से, तो फिर ये अब नया बयानिया लाने की क्या जरूरत पेश आई? बिल्कुल ये सवाल किया जाना बनता है, लेकिन देखे ना, चाहे सोशल मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वहां पर हर तरह के लोग, भांत भांत के लोग बैठे हुए हैं। हर एक का अपना अपना एक व्यू पॉइंट होता है। जो छोटी सी खबर कहीं से आती है, बगैर किसी तस्दीक के वो सारी बातें शुरू हो जाती हैं। और स्पेशली सोशल मीडिया जब से बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हुआ है, तो ऐसा लगता है कि झूठ और सच का तो फर्क ही एक लिहाज से मिट चुका है। बट जनरली यू कैन सी कि अगर पीटीआई, इसमें कोई शक नहीं है कि चाहे पंजाब की बात करें, केपी की बात करें, हाँ वो फील करते हैं कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जैसे उनकी तरफ जाती नजर आती है। और जो 17 तारीख को इलेक्शन हुए पिछले माह की, और उसके अंदर जिस तरीके से पीडीएम को पीछे फेंक के और पीटीआई ने ऑलमोस्ट 75% सीट ये रिजल्ट अचीव किया है, तो ये तो आप कह सकते हैं कि हाँ, पीडीएम की जितनी भी क्यादत है उनको एक परेशानी तो है। वो किसी सूरत के अंदर भी इमीडिएट इलेक्शन की तरफ तो नहीं जाना चाहते। आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे? चाहते हैं, और उस टाइम गेन करने के अंदर एक तो वो मे बी दे आर ट्राइंग कि पोलिटिकली स्टेबलाइज हो जाएं, इकोनॉमिकली स्टेबल हो सकें, लोगों के अंदर को कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सकेंगे। नहीं जी, पीटीआई के अलावा हम वी आर दीवान के, हम सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं, इतने मुश्किल हालात के अंदर से लाके मुल्क को हम बेहतर कर सकते हैं। और नेचुरली जो जिस तरह की ओके, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आप बात करते हैं, उनके नताज की बात करते हैं, जिस तरीके से उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि आप तीनों पार्टियों के जो फंडिंग के केसेस हैं वो एक साथ अनाउंस करें, सो वो ऐसा नहीं किया गया। तो एट टाइम्स वन फील्स के पीटीआई की जो लीडरशिप है वो अपने आप को विक्टिमाइज फील करती है कि नहीं, उनके साथ इम्तियाजी एक लिहाज से सहयोग हो रहा है। तो एक तो ये मैं फील करता हूँ कि हाँ, एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सबको प्रोवाइड की जानी चाहिए। और दूसरा, मैं पर्सनली आई फील कि अगर किसी पॉलिटिकल पर्सनालिटी को कोई सजा होती है करप्शन के ऊपर या बाकी सारी चीजों के ऊपर, तो आप उससे कि हाँ ठीक है, उसको सजा एक लिहाज से भुगतनी चाहिए, लेकिन ये अब इट इज टू बी डिसाइडेड आइदर बाय द असेंबली, क्योंकि कोर्ट तो डिसीजन दे चुके हैं इन केस ऑफ नवाज शरीफ की, वो सारी जिंदगी के लिए नाअहल हैं। बट अब नो द बॉल बेसिकली इज लाइंग विद द पॉलिटिशियंस के वो उनके पास असेंबली का फोरम मौजूद है, वहां से वो कवानीन को पास कराएं। कवानीन को जब पास कराते हैं तो उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंट कर दें कि जी नहीं, ये सारी उम्र के लिए नहीं होगी पाबंदी, इट मे बी फॉर 1 ईयर 2 ईयर 5 ईयर। बट ये भी मैं आपसे अर्ज करूं कि ये सब कुछ भी आपको एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर नजर आता है। आपको लगता है कि असद महमूद साहब के नवाज शरीफ साहब वाकई वापस आएंगे और उनको वापस लाने की प्लानिंग्स की जा रही हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट ये इस वक्त रेज होता है क्वेश्चन। देखिए ना, ये तो इट इज येट टू बी सीन। हम तो पिछले ऑलमोस्ट 1.5-2 सालों से सुन रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है वापस आ रहे हैं। मैं इतना तो जरूर कहूंगा कि मैं तो इनका बड़ा सख्त नकाब भी एक लिहाज से रहा हूँ, इनके परफॉर्मेंस का जो भी है। अब इस वक्त इस
पार्टी को चलाने के लिए, नून को स्पेशली, और जो इनकी विद इन द फैमिली जो डिफरेंसेस सबके सामने एक लिहाज से आ रहे हैं, तो उसके अंदर तो इट इज बेसिकली मिस्टर नवाज शरीफ हु कैन एक्चुअली हैंडल ऑल द थिंग्स फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरा ख्याल है कि उनको बिल्कुल आना चाहिए। बट देन फिर वो नैरेटिव की जी उनकी तबीयत खराब है, उनको हॉस्पिटल में जाना पड़ा, उनको बाहर जाना पड़ा, वो नैरेटिव एक लिहाज से किधर चले जाएगा, क्योंकि बाहर उनकी ट्रीटमेंट तो एक लिहाज से हुई नहीं है। अच्छा, उससे हट के भी आगे चलते हैं कि जब उन्होंने वापस आना तो क्या इस तरह की कोई कानून साजी होगी, और फॉर दैट मैटर कोई ऑर्डिनेंस लेकर आएंगे कि जिसके अंदर जो उनको सजा है उसके लिए उनको जेल ना जाना पड़े। सो देयर आर लॉट मेनी इफ्स एंड बट्स जो कि अभी आने वाले दिनों के अंदर देखेंगे। और आप अपनी पाकिस्तानी सियासत के अंदर मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी एक लिहाज से देखेंगे, बहुत ज्यादा गर्मी हिद्दत इसके अंदर एक लिहाज से देखेंगे। तो आने वाले दिनों के तो हम कह सकते हैं कि हाँ, बहुत सारी चीजें हम सबके सामने आएंगी। देयर विल बी लॉट मेनी थिंग्स कि जब आप के साथ डिस्कशन के अंदर जाएंगे। लेट्स सी कि अगले आने वाले चंद हफ्तों के अंदर किस तरह की चीजें सामने आती हैं। असद महमूद साहब, आप अगले आने वाले चंद हफ्तों की बात करते हैं। शेख रशीद साहब कहते हैं कि मैं बहुत भी 30 अगस्त तक तब्दीली देख रहा हूं कि बड़ी कोई तब्दीली आने वाली है। आपको लगता है कि अगले 3 माह में कोई इलेक्शन का सिनेरियो बन जाएगा और मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी सीटें छोड़ने पे और अपनी हुकूमत छोड़ने पे राजी हो जाएगी? अगर तो हम इसकी बात करें नून लीग की या तब्दीलियां या इस तरीके से, मैं समझता हूँ कि पीडीएम की जो लीडरशिप है उसको भी जो कुछ हो रहा है इस वक्त मुल्क के अंदर उसको उनकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। देखा जाए तो इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर अगर हद से तनकीद बनाया जा रहा है तो इट इज ओनली द नून लीग या उनकी लीडरशिप आती है। पीपल्स पार्टी तो 14 सालों से आप देख रहे हैं उनको सिर्फ को रूल करते थे, उसके ऊपर तो किसी तरह की कोई बात नहीं करती। पीपल्स पार्टी की तो 500 भी के अंदर है, सरकड़ाई के अंदर है। यही सिचुएशन आपको जो है वो मौलाना फजल रहमान के इतिहास से नजर आती है। पीडीएम इज हैविंग गुड टाइम बट देन हु इज एट लॉस? इट इज बेसिकली द नून लीग जिसको नुकसान हो रहा है। इट इज द नून लीग जो कि सफर कर रही है। हर एक शख्स जो है वो क्रिटिसाइज सिर्फ नून लीग को करता है। जब ये सिचुएशन आती है तो सर्टनली ये अब उनके सोचने की बात है। और अगले अगर ये बात करते हैं अगले 3 महीने के अंदर इलेक्शन कराना, आपने कुछ शाह साहब की बात की, मे भी उनको तो सूट करे क्योंकि इंटीरियर सिंध के अंदर अभी तक तो फ्लाउट एक लिहाज से उनका चल रहा है। बट प्रैक्टिकली टॉकिंग अगले 3 महीने के 4 महीने छोड़ अगर साल के अंदर भी नून लीग को तो फ्रेश इलेक्शन किसी सूरत में सूट करते नहीं है, क्योंकि जो कुछ इनके साथ हाल हुआ है पंजाब के अंदर, मेरा ख्याल है वो एक नहीं शायद 100 बार सोचेंगे कि नहीं हम किसी सूरत के अंदर भी कितना भी नुकसान होता है हम किसी सूरत के अंदर इलेक्शन जो है अगले 2, 3, 4, 5 महीनों के अंदर ना होने दें। ये एक तरफ तो असद महमूद साहब ये कहा जाता है कि जी इलेक्शंस पंजाब के बड़े अच्छे हो गए हैं और ठीक इलेक्शन हुए क्योंकि इमरान खान साहब को भी सीटें मिल गई। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ये कहा जाता है जी न्यूट्रल्स बीच में नहीं आ रहे। फिर डोरियां हिलाने की भी बात की जा रही है नून लीग की तरफ से कि इमरान खान को लाने वालों ने कुछ ना सीखा। कुछ लोग आज भी इनकी डोरियां हिला रही हैं। कौन लोग हैं, किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है? मैं नून पे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इनको कौन लेकर आया था? नेचुरली जनरल ज़ियाउल हक लेकर आए थे। और इन पिछले ऑलमोस्ट समझ लें कि 40 सालों के अंदर जो उन्होंने मतलब नैरेटिव तब्दील किए और उन्हीं लोगों को जो इनको लेकर आए थे जिस तरह के इल्जामात एक लिहाज से लगाए, तो इनकी सियासत के अंदर तो आप यू टर्न तो छोटा लफ्ज है ना, आप फील करते हैं कि हर वक्त ये लट्टू की तरह घूमती रहती है नून लीग। इनका कुछ पता नहीं कि किस वक्त कौन किस तरह का बयान दे दें। तो मैं ये समझता हूँ अगर अच्छा दूसरी चीज ये आती है, ये कहते हैं कि वो लोग कौन लोग, एवरीबडी अंडरस्टैंड कि जी अच्छा मैं तो आज भी कहता हूँ कि जब 2018 के इलेक्शन हुए थे मैं लाहौर के अंदर मौजूद था, मुझे भी तो बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग था इन अ वे कि जिस तरह पीटीआई जलसे कर रही थी, जिस तरह लोग उनके साथ थे, जब रिजल्ट आया तो पता चला कि नहीं तो वो जो सेंट्रल पंजाब था वो सारे के सारा जो है वो नून लीग के साथ चला गया और पीटीआई को बड़ी कम सीटें मिली। सो मच सो कि सिर्फ 2 सीटें दे वर एबल टू हैव इट देयर इन लाहौर, वेयर एज इट वाज एक्सपेक्टेड कि 4 से 5 सीटें ये ले लेंगे। तो सिर्फ ये ब्लेम करना चाहिए कि नहीं इनको ये लेकर आया इनको वो लेकर आया। तो देखिए ना, अब पॉलिटिकल फील्ड इज ओपन, अब आप सारी चीजों को सामने लेकर आए। अभी इन्होंने किया, चलिए ठीक है, जमहूरी अमल किया उन्होंने, तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था, उसके जरिए आप अपनी हुकूमत लेकर आए, आप अपने आप को स्टेबलाइज करें। और ये इनको जरूर मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकली मुकाबला ग्राउंड के अंदर ला के करना चाहिए, बजाय इसके कि आप मुख्तलिफ तरह की जो है वो तौजीहात को पेश करें,
फलां को इल्जाम दे रहे हैं, फलां को इल्जाम दे रहे हैं। खुद को देखे ना कि उनकी अपनी सियासत एक लिहाज से किस तरीके से चल रही है। इस महंगाई मार्च कर रहे थे, एवरी सेकंड थर्ड मंथ की इसी तरह का सिलसिला शुरू होता था। अब जब इनकी हुकूमत आई है, पीडीएम की हुकूमत आई, तो पूरे मुल्क को उन्होंने महंगाई के बोझ तले इस तरीके से नीचे दबा दिया कि आम आदमी जो सांस लेने की काबिल नहीं है। सो दे हैव टू एक्चुअली सी विद इन देमसेल्व्स कि उनको सियासत किस तरीके से मैं समझता हूँ कि करनी है। बहुत शुक्रिया आपका असद महमूद साहब, आप हमारे साथ मौजूद। तो यकीनन जमहूरियत के अमल को आगे ले जाने की बात तमाम जमातें करती हैं और फिर हमारे इदारे भी ये बात करते हैं कि हम जमहूरियत का साथ देंगे, लेकिन फिर कहीं डोरियां हिलाने की बात की जाती है। कभी कहा जाता है कि नून लीग को लाने वाले भी कोई और ही थे और कभी कहा जाता है कि खान साहब के जमात को भी गवर्नमेंट देने वाले कोई और थे। इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें हम ये कह सकते हैं कि पंजाब में खान साहब की गवर्नमेंट आने के बाद भी ये कहना कि डोरियां कोई और हिला रहा था, ये खुद अपने तौर पे जमहूरी अमल को नुकसान पहुंचाने वाली बात है। जबकि इदारे ये खास तौर पे खुल के ये कह चुके हैं कि हमारा किसी भी तरह से पॉलिटिकल जो सिनेरियो है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। फिर क्यों इस तरह से कहा जाता है कि जब एक पार्टी जीतती है तो दूसरी पार्टी ये कहती है कि फला जो शख्स था वो फला या इदारा जो था वो उसके साथ मौजूद था। यहाँ पे मजीद कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। मिर्जा इख्तियार बेग साहब पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। शुक्रिया। मिर्जा इख्तियार बेग साहब, क्या कहते हैं? इमरान खान साहब कामयाब जलसे भी करते हैं, इतना क्राउड भी जमा कर लेते हैं, उसके बावजूद भी ये कहा जाता है कि ये क्राउड सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, तो फिर सर वोट क्यों पड़ते हैं उनको? क्यों उस तरह से उनको पजीराई मिल रही है? देखिए, यकीनन वो एक पॉपुलर लीडर हैं और नौजवानों में उन्होंने अपनी जगह बनाई है और उन्होंने हर वो बयानिया जो वो समझते हैं कि यूथ में पॉपुलर होगा उसको न सिर्फ अपनाया है बल्कि लोगों ने उसको बाई भी किया है, यानी लोगों ने उसको कबूल भी किया, माना भी है। लेकिन ये सब चीजें लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं होती। अभी आपने देखा कि कल का जो जलसा था उसमें उन्होंने अमेरिका की तरफ जो स्टांस लिया हुआ था उसको बदला है। अब वो अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। अब उन्होंने एक लॉबिंग फॉर्म में $1.2 मिलियन की तकरीबन $1 लाख पर मंथ वो हायर करी है कि अमेरिका से वो उनके ताल्लुकात बेहतर बनाए और ये जो सख्त बयानात और सद मैरी है ये टूटे, फोन द्वारा में जो बातचीत नहीं हो रही है उसको बात कराया जा सके। साथ ही साथ इन्होंने कल इदारों के ऊपर भी जो पहले तनकीद द्वारा करते थे और उसमें आपने देखा शहबाज गिल साहब भी पकड़े जो गए और फिर उसके बावजूद उन्होंने ये बोला कि ये पार्टी की पॉलिसी थी जो मैंने उसको उस लाइन को टो किया और इमरान साहब ने उसको कंडेम नहीं किया था। आज तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसे कंडेम नहीं किया गया, लेकिन कल फिर इनमें यूटर्न नजर आया। इन्होंने कहा कि जिम्मेदारों को तसादुम नहीं चाहते, हम उनका एहतराम कर। तो ये चीजें इनकी सस्टेनेबल नहीं है। ये चीजें ज्यादातर यू टर्न करके फिर वो एक डिफरेंट उल्टी डायरेक्शन में उनको पेश कर देते हैं, क्योंकि उस पर सस्टेन करना इनके लिए मुश्किल होता है। तो पहली चीज तो ये है कि सियासत में हर चीज की इजाजत है, लेकिन खुदारा ऐसी चीज ना करें, न सिर्फ पीटीआई को मैं कह रहा हूँ बल्कि मैं तमाम सियासी जमातों को कह रहा हूँ कि जिसमें इदारे जो है वो तकसीम हो, जिसमें इदारे डैमेज हो, जिसमें कौम तकसीम हो, जिसमें नौजवानों के जहन तकसीम हो, बढ़ जाए और वो कंफ्यूज हो के ये देखें कि क्या सही है क्या गलत है, ये चीज इस नौयत तक नहीं आनी चाहिए। अच्छा मिर्जा इख्तियार बेग साहब, यहाँ एक क्वेश्चन आपसे करेंगे कि फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि हुकूमत के साथ किसी भी तरह के बैकडोर मज़ाकरात नहीं करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि हुकूमत जो है वो इस वक्त 11 जमातों की हुकूमत पीटीआई से कोई मज़ाकरात करने जा रही है उनकी पॉपुलरिटी को देख के? पहली चीज तो ये है कि ये सियासत का तो नाम ही मज़ाकरात का है, लेकिन इमरान साहब पीटीआई ने कहा कि हमने हरगिज नहीं बात करनी है। तो जब ये टेबल पे नहीं बैठेंगे तो कन्विंस और गेट कन्विंस पे किस तरह से आप
इलेक्शन के लिए एक डेट तैयार कर सकें, इलेक्शन के लिए एक रोड में एक एजेंडा, वो चीजें जिन पे आपके तहफ्फुजात हैं वो टेबल पे तो बैठ के डिस्कस होके उसका सोल्यूशन निकलेगा। ये आप समझते हैं आप अलग है वो अलग है, वो डेट एक आ जाएगी उसमें आप लोग दोनों इलेक्शन के लिए तैयार हो जाएंगे। अर्ली इलेक्शन में तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो मेरा यहाँ पे इमरान साहब को यह है कि खुदा रहा ये दरवाजे बंद न करे। एक तो उन्होंने बहुत बड़ी गलती की कि पार्लियामेंट से नेशनल असेंबली की सीटों पे रिजाइन कर दिया, पार्लियामेंट से बाहर चले गए। जो ताकत पार्लियामेंट के अंदर होती है वो बाहर नहीं है। और अब उसके बाद भी आप टेबल पे बैठने के लिए तैयार नहीं है साथ बैठ के, तो ये सोल्यूशन की तरफ आप नहीं जा रहे हैं, आप कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मिर्जा इख्तियार बेग साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन इस वक्त मुल्क को ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है और मुज़ाकरात की यकीनन ज़रूरत है। कोई माने या ना माने, लेकिन मुल्क के मफाद में ये बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त तमाम सियासतदान मिल के मुल्क की भलाई के लिए काम करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।